वार्डरोब्स के, उसके इंटरनल एक्सटर्नल ड्रॉयर्स के क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए, इसमें क्या क्या तरीके की डिज़ाइनिंग होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को वार्डरोब की हाइट देखनी चाहिए। उसके प्रोविजंस अलग अलग होते हैं, डिज़ाइनिंग में ही आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Hello guys, welcome to Skyline Spaces. In our last episode, we explored the standard measurements of kitchen. Now in this episode, we are going to talk about the standard measurements of the wardrobes and study units. उसके इंटरनल एक्सटर्नल ड्रॉयर्स के क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में चलते हैं। तो आइए चलिए आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, वार्डरोब्स में कई तरीके के वार्डरोब्स होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइज होते हैं या फिर जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं, और फिर उसके साथ साथ स्विंग डोर वार्डरोब्स हैं जिसे हम हिंज्ड वार्डरोब्स भी कहते हैं या ओपनेबल ऑप्शन भी कहते हैं। तो यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं ऑन साइड ये जो स्लाइडिंग वार्डरोब हमने डिज़ाइन किया है, और फिर इसके क्या स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स होते हैं, और फिर इसमें क्या क्या तरीके की डिज़ाइनिंग होती है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो ये हमने जो वार्डरोब डिज़ाइन किया है, ये हेटिच का साइडलाइन 16 करके एक मैकेनिज़्म आता है जो आपके डोर्स इनले पे चलते हैं, यानी पे इनसाइड ऑफ द ट्रैक में चलते हैं, और फिर ये साइड बाय साइड स्लाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को वार्डरोब की हाइट देखनी चाहिए, और फिर ये इसकी स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है वो 7 फीट होती है। मेजरमेंट अगर आपको mm में मिल रहा है तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स वाले आपको 2100 mm मेंशन करके रहेंगे। हमने किचन के बारे में भी बताया था कि यूजुअली 7 फीट हाइट पे एक्सेस ख़त्म होता है, तो 7 फीट के हाइट पे सारे वार्डरोब्स डिज़ाइन किए रहेंगे अनटिल अदरवाइज इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन योर डिज़ाइन और इफ़ देर इज़ अ रिक्वायरमेंट वेयर इन विच द इंक्रीज ऑफ द हाइट इज़ रिक्वायर्ड। बाकी 95% कॉमनली जो डिज़ाइन होते हैं और स्टैंडर्ड मेजरमेंट हाइट का 7 फीट होता है। तो 7 फीट मेजरमेंट देने की ख़ास वजह ये भी है कि यहाँ पे जब हैंगर रॉड्स लगते हैं उसका आपको हैंगर के लिए एक्सेस भी आसान हो, और फिर सारे जो घर वाले होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हाइट रखने पर एक्सेस मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपको डेप्थ की। वार्डरोब का डेप्थ बिल्कुल 2 फीट होता है, जिसे 60 सेंटीमीटर कहा जाता है या फिर 600 mm कहा जाता है। और आपको ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो भी मेजरमेंट है आपको डिज़ाइनर्स या फिर हम जो बता रहे हैं ये एक्सटर्नल मेजरमेंट है। आपको ख़ास ध्यान रखना है, अगर आपको इंटरनल स्पेस 600 चाहिए तो ये आपको स्पेशली बोलना पड़ेगा और फिर उसके रिक्वायरमेंट में आपको लेना पड़ेगा। बट स्टैंडर्ड जो भी चलता है वो आपको एक्सटीरियर डेप्थ, जैसे हमने किचन में भी बताया था, आपको कारकस का जो एक्सटीरियर होता है उसका डेप्थ आपको हर जगह मेंशन किया जाता है। तो इसका स्टैंडर्ड डेप्थ जो भी होता है वो आपका स्विंग डोर हो, हिंज डोर हो, ओपनेबल हो या कोई स्लाइडिंग डोर हो, तो आपको डेप्थ इसमें 600 mm का ही होता है। दोस्तों, जैसे हमने हाइट की बात की थी, 7 फीट मैक्सिमम लोग डिज़ाइन करते हैं। आप 8 फीट, 9 फीट और सीलिंग तक भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़म्स हैं, प्लस उसके प्रोविजंस अलग अलग होते हैं। डिज़ाइनिंग में ही आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि अगर आपको 7 फीट से ऊपर वाला वार्डरोब, बहुत सारे वार्डरोब्स आजकल बनते हैं लैकेड ग्लास के, और फिर लैमिनेटेड वार्डरोब्स भी बनते हैं। बट अगर आपको 7 फीट हाइट से ऊपर जाना है तब आपको प्रोफाइल्स यूज़ करने पड़ेंगे डोर एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि जो भी हाइट में हमें बोर्ड मिलता है, प्लाई हो, HDF हो या ब्लॉक बोर्ड हो, वो सिर्फ 8 फीट के हाइट का होता है। अगर हम 8 फीट यहाँ देंगे तो फिर आपका लॉफ्ट स्पेस वहाँ कम हो जाएगा और फिर इसका एक्सेस भी आपको मुश्किल हो जाएगा। तो जनरली जहाँ पे लॉफ्ट होता है तो वो वार्डरोब्स 7 फीट तक के ही डिज़ाइन किए जाते हैं। और हम जब इसकी बात करेंगे विड्थ की, तो स्लाइडिंग डोर्स में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम विड्थ आप 4 फीट तक जा सकते हैं। तो आपका जो भी वार्डरोब है उसे आप ऐसे डिवाइड करके डिज़ाइन कर ले सकते हैं। अगर 8 फीट की जगह है तो आपके 4 फीट के 2 डोर और 4 फीट के 2 वार्डरोब बैठ जाएंगे, जो कि स्टैंडर्ड है।
अब 4 फीट से आगे आप जाएंगे तो वो डोर साइज़ आपको उसमें मिलेगा नहीं, फिर आपको वहाँ पे एक्सटेंशन प्रोफाइल्स के लिए जाना पड़ेगा, वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। बट 4 फीट तक आप इसे स्टिक करें तो वो बहुत अच्छा है। और फिर मिनिमम स्टैंडर्ड साइज़ जो स्लाइडिंग डोर वार्डरोब का विड्थ का होता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 800 mm से थोड़ा ज़्यादा हो। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं डिस्कशन के लिए तो 5 फीट की जगह में भी वो पूछते हैं कि भाई स्लाइडिंग कर लेंगे तो कैसे रहेगा। हो सकता है, बट डोर छोटा होने की वजह से और ओवरलैपिंग की वजह से आपका इनर स्पेस बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका मिनिमम जो स्लाइडिंग वार्डरोब है वो 6 फीट से स्टार्ट हो। अगर 6 फीट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका डोर साइज़ कम से कम 3 फीट हो जाएगा और अंदर भी अच्छी खासी जगह आपको मिल जाएगी। और फिर उसके बाद आप ये अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि ट्रैक लगा हुआ है तो आप यहाँ पे इनर स्पेस कितनी मिल रही है वो हम शेल्फ पे मेजर करके आपको बता देंगे। यहाँ पे कम से कम आपको 4 इंच का स्पेस कम हो जाएगा और जो भी बाकी है वो इनर स्पेस कहलाएगा। तो आपके हैंगर्स लगाने के लिए, आपके कपड़े टांगने के लिए, तो जो भी स्पेस है वो काफ़ी होती है। एनी वार्डरोब विच इज़ डिज़ाइन इन दिस मेजरमेंट्स इज़ परफेक्टली फाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, अंदर वार्डरोब के इस लेवल के नीचे में आपको 2 ड्रॉयर्स यूजुअली डिज़ाइन किए जाते हैं और वो 2 ड्रॉयर्स का जो हाइट होता है वो 6 इंचेस होता है। 6 इंचेस। फिर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 6 इंचेस जो भी होता है या 8 इंच जो भी होता है ये एक्सटीरियर फेशिया का है। और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि आपके इनर का जो स्पेस होगा ये कम से कम 4 इंच का स्पेस आपको इनसाइड से मिलेगा। तो जब आप कोई भी मैकेनिज़्म इनलाइन या साइडलाइन में डिज़ाइन कर रहे हैं, इनलाइन उसे कहते हैं जो कि वार्डरोब के अंदर के ट्रैक में इनसाइड जो डोर्स चलते हैं, और फिर साइड लाइन को भी वही कहते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ब्रांड्स में अलग टर्म यूज़ किया जाता है। अगर आप साइड लाइन या इनलाइन वार्डरोब को डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको ये ख़ास बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके डोर्स अंदर चलेंगे और फिर ये यहाँ आके ओवरलैप होंगे। इसका ये ख़ास ध्यान रखना होगा आपको कि जब डोर चलेगा तो एक डोर ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरा डोर अंदर की तरफ रहेगा। जब अंदर की तरफ रहेगा तो ये लैमिनेशन आपको कलर लैमिनेशन करवाना होगा, क्योंकि इनर लैमिनेट जो भी होगा वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट वाइट रहेगा। तो इसका ख़ास ख्याल रखना है। जो भी वार्डरोब का आपका मेन कलर है, आपको उसी कलर का ग्लॉसी लैमिनेट 4 इंचेस का यहाँ पे पैच वर्क करवाना पड़ेगा, ताकि आपको वो सिमेट्री मैच हो और कलर कॉम्बिनेशन सारा सब कुछ एक साथ दिखे। तो यहाँ पे हैंगर स्पेस के लिए आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा कि आपका जो डिवाइडर है और उसके बाद जो इनर स्पेस है वो कम से कम 3 फीट की हो, ताकि आपके सूट्स वगैरह या फिर कोट वगैरह जो भी है वो इसमें हैंग हो सके। तो ये थे स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हाइट के बारे में। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत सारे चूड़ीदार्स या फिर बहुत सारे अबायाज वगैरह, तो इसे कस्टमाइज़ करके आप वर्टिकल को बढ़ा सकते हैं और जो भी आप मेजरमेंट चाहते हैं वहाँ तक उस वर्टिकल को दे के फिर पार्टीशन वहाँ करा सकते हैं। तो ये परफेक्टली फ़ाइन है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और इसमें कोई इश्यूज़ भी नहीं है।